So today we're gonna start debentures का last session, last topic that is interest on debentures. इससे पहले हमने 4 से 5 टॉपिक्स कवर किए हैं, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. You need to understand what is interest on debentures. जैसे कोई भी डिबेंचर होल्डर होता है उसका एक नाम होता है, या तो 9% डिबेंचर या 8% डिबेंचर, 7% डिबेंचर, 11% डिबेंचर, कोई नाम होता है उसका. व्हाट इज दिस परसेंटेज? दिस परसेंटेज सेज दैट कि ये हम उसको उतना इंटरेस्ट देने वाले हैं, ये हम डिबेंचर होल्डर को उतना इंटरेस्ट देने वाले हैं. इजी सिंपल. वी यूजुअली पे, हम जो कॉमनली पे करते हैं डिबेंचर्स को इंटरेस्ट, वो हाफ ईयरली पे करते हैं. डिपेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है. अगर क्वेश्चन कह रहा है नहीं भाई हम तो साल का पे करेंगे, साल का पे करो. अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये मान के चलना कि हम लोग उसे हाफ ईयरली पे करते हैं, एक साल में 2 बार, 6 महीने के गैप में. अगर एक साल का आप 1 लाख दे रहे हो तो आप 6 महीने में दोगे, 6 महीने बाद 50,000, 6 महीने बाद 50,000. ये चीज समझ में आई. इंटरेस्ट हमेशा जो कैलकुलेट होगा, हमेशा जो क्या होगा कैलकुलेट, वो फेस वैल्यू पे होगा. सर फेस वैल्यू मतलब मैं बोल रहा हूं 1000 डिबेंचर हैं, 1000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 रुपए का है. अब इस पर कहानियां दे रखी हैं, 10% का डिस्काउंट लगाओ, 20 रुपए का प्रीमियम लगाओ, रिडम्पशन पे ये करो, लॉस है, इशू है. उससे मतलब नहीं है. जो आप इंटरेस्ट निकालोगे वो पकड़ोगे 1000 डिबेंचर को, मल्टीप्लाई बाय 100, आई वैल्यू 1 लाख, इस पे निकालोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. डिस्काउंट से, प्रीमियम से कोई मतलब नहीं होगा उस सिचुएशन में. So whenever you are calculating interest on debenture, you have to keep 2 things in mind. The first one is we'll be calculating debentures on the face value. Secondly, हम हर साल में उसको 2 बार देंगे 6 महीने के गैप पे. समझ में आया? Everyone knows कंपनी का अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर. कंपनी का अकाउंटिंग ईयर क्या होता है और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? सॉरी, अकाउंटिंग ईयर एंड कैलेंडर ईयर, है ना सर. अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है. ये 1 जनवरी को शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है. ठीक है, राइट. तो अगर सर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो एक बार इंटरेस्ट का पे करेंगे 6 महीने बाद और एक बार 6 महीने बाद. एक साल में 2 बार पे करेंगे. एक पे करेंगे 30 सितंबर को, एक पे करेंगे 31 मार्च को. इजी. इसमें भी हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को 2 पार्ट में बांटेंगे. एक बार हम कैलकुलेट करेंगे कितना क्या बैलेंस है ड्यू, कितना बकाया है, और उसके बाद उसको हम लोग पे कर देंगे, पेड. ठीक है. और लास्ट में जो भी लॉस हुआ होगा आपको, उस लॉस को कहां ट्रांसफर कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. आपने क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े थे ना. वी हैव ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट देयर. तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप दिखाते थे ना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट साइड में, तभी जो कंपनी का नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलता था. तो इस लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दोगे. इजी. जो भी लॉस होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दोगे. ये समझ में आया? तो सर हमें एप्लीकेशन की तो एंट्री आती ही है, अलॉटमेंट की एंट्री भी आती है. आपने 6 केसेस भी पढ़ाए हैं जिसमें हमने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ा था, है ना. तो वो भी हम लोग कर लेंगे. मगर उसके बाद हमें 3 एंट्री पास करनी पड़ेगी, एक ड्यू की, एक पे की और एक ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी आपका प्रॉफिट निकल के आएगा. ये चीज समझ में आई? ठीक है. तो यानी अगर आपको 1 साल का पूरा एंट्री पास करने को बोली है, 1 एंट्री, 2 एंट्री, 3, 4, 5, 6, ये 2 बार आएगी. एक बार 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए, और लास्ट में पूरे साल का लॉस एक बार में ट्रांसफर कर देना. ये चीज समझ में आई? पहले एक बार हम इन तीनों एंट्री को लिखवाते हैं, एक क्वेश्चन पकड़ता है जिसमें तीनों एंट्रीज हो, फिर धीरे धीरे टॉपिक को टफ करेंगे. ये चीज समझ में आई? इसकी फोटो क्लिक कर लो इफ यू वांट. सी लेट्स ओपन अ क्वेश्चन. ओपन अप, मैंने क्वेश्चन भेजा हुआ है व्हाट्सएप पे. ऑन अप्रैल 1, 2021 मून लिमिटेड इशूड 10 लाख रुपीज फॉर 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच. इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज का एक डिबेंचर है. क्वेश्चन ओपन अप करो. ऑन 1 अप्रैल 2021 मून लिमिटेड है. हाँ
पढ़ रहे हो क्वेश्चन? क्वेश्चन है, ठीक है। सो ऑन अप्रैल 1, 2021 मून लिमिटेड ने इशू किए हैं 10 लाख रुपए उसके पास आने हैं, 10% का डिबेंचर है, 100 रुपए का एक 8% का डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन देयर डिबेंचर वर टू बी पेड ईयरली। यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है सर, इसको हम लोग साल का एक साथ देंगे। वैसे कायदे से एक साल में 2 बार पे करना चाहिए, 6 महीने पर ये पूरा एक बार में पे कर रहे हैं। पास जर्नल एंट्रीज। कंपनी शुरू कब हो रही है इस डेट में? 1 अप्रैल को, है ना? 1 अप्रैल को शुरू हो रही है, तो पूरे साल का एक बार में पे कर रही है। अगर वो एक साल का पूरा एक बार में ना पे करके 6 महीने में पे करती, तो पहला कब पे करती? 30 सितंबर, फिर 30 मार्च, है 31 मार्च। तो अभी फिलहाल अभी कंपनी कब पे करेगी? 31 2022 में जाएगा ना, अगले साल। ठीक है, ये कौन सी एंट्री होगी? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कितने % डिबेंचर है? 10%। और आपको नाम लिखने की जरूरत है नहीं, आप चाहो तो नाम लिख भी दो, मगर कोई दिक्कत नहीं है। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितने रुपए थे? 10 लाख, है ना? क्योंकि 100 रुपए का एक डिबेंचर था। कितने % का डिबेंचर है? 10% का डिबेंचर है, तो कितना होगा? 1 लाख। यानी आप एक साल का 1 लाख दे रहे हो। सिंपल सी कहानी, ठीक है? एक साल का 1 लाख, क्योंकि हम लोग साल पे तो पे कर रहे हैं इस वाले न्यूमेरिकल में। ये ड्यू की एंट्री है कि इतना बकाया है। अब क्योंकि आप पे कर रहे हो तो आपके पास से पैसा जाएगा टू बैंक। कितने रुपए जाएंगे? 1 लाख। और जात किसको रहे हैं? इजी। ये कौन सी एंट्री है? पे की एंट्री है। देन सर लॉस ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना? क्या है काइंड ऑफ हमारे यहाँ पे अभी फिलहाल लॉस क्या है? यही तो है लॉस। हाँ, 1 लाख का जो आपने इसको पे किया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और जा क्या रहा है हमारे पास से? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। कितने का? 1 लाख का। 1 लाख का। ये चीज समझ में आई सर? इंटरेस्ट बकाया था, इंटरेस्ट पे कर दिया, और जो भी लॉस हुआ आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। इजी न्यूमेरिकल। इसकी फोटो क्लिक कर लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन ओपन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन अप कीजिए। डन आदि? ठीक है, राइट। ओपन अप द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 1 अप्रैल 2015 जेके लिमिटेड। ठीक है, ये मैं रब कर दूं? ठीक है। जेके लिमिटेड ने कितना इशू किया है सर? इशू किया है कितने? 8,000 डिबेंचर्स, 9% का डिबेंचर है, 1,000 का एक डिबेंचर है। फेस वैल्यू कितनी है? 1,000 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। ये 6% इशूड वाला है, यानी उसने इशूड एट डिस्काउंट एंड रिपेड एट प्रीमियम आफ्टर 3 years। द कंपनी क्लोजेस इट्स बुक्स 31 मार्च एवरी ईयर। कंपनी अपनी बुक हर साल 31 मार्च को बंद करती है। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर इज पेएबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। यानी सर इस वाले क्वेश्चन में तो 6 महीने में पे हो रहा है। इसकी एंट्री बताइए क्या होगी? ठीक है, नाउ हम स्टार्टिंग से करते हैं, एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने % डिबेंचर है? 1% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड क्योंकि 1,000 रुपए का एक डिबेंचर था, 6% का प्रीमियम है, सॉरी 6% का डिस्काउंट है, तो कितना हो जाएगा बताओ? 60 रुपए। 60 रुपए का डिस्काउंट हो गया ना। 1,000 का कितना होगा? 6%, 60, यानी 8,000 डिबेंचर इंटू 940, क्योंकि 1,000 का था, 60 रुपए डिस्काउंट दे दिया ना। इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से, बताओ आयुष कितना आएगा? 940 into 8,000 7520 000 75,20,000। ये चीज समझ में आई? तो 9% डिबेंचर्स
अकाउंट, क्योंकि सर आपने डिस्काउंट पे इशू किया तो आप ऊपर लिखते थे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। सर प्रपोर्शन बताइए, 8000 इंटू 940 का ये था, 8000 इंटू 60 का ये है, 6 8 जा 48, 4,80,000, ठीक है। और ये हो जाएगा ऊपर 75,20,000। ये कितना हो जाएगा इसका टोटल बताओ, या फिर ऐसे कर लो 8000 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 80 लाख। ये चीज समझ में आई। पहले हम लोग इशू की एंट्री पास करते हैं, क्योंकि प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हमने हर बार बोला था 2 एंट्री ऐड हो जाएगी टू प्रीमियम ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, और ऊपर आ जाएगा लॉस ऑन कितने का था सर 8000 इंटू प्रीमियम कितने का है 5%, 50 रुपए, 5 8 जा 40 है ना, 4 लाख। ऊपर भी कितना आएगा है ना, चालक कहाँ से समझ में आया। प्रीमियम कितने का था, प्रीमियम इज ऑफ 5%, तो 1000 का 5% इज 50। यहाँ पे तो हमने पास कर लिया। सर ये डेट्स क्या होंगी, इनकी डेट्स क्या होंगी। क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 अप्रैल से ना, तो इट विल बी योर 1 अप्रैल। 1 अप्रैल साल बताओ 2021 15 कि साल को पता चल रहा है इस क्वेश्चन में 15 1 अप्रैल 2015। अब बताओ मुझे इंटरेस्ट कब पे करना है 30th पहला करना है 30 सितंबर। पहले ड्यू की एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट ऑन अभी पढ़ा था डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। वो एंट्री सही है। आप जो देख रहे हो उसमें उन लोगों ने इन दोनों की जगह पे एक ही एंट्री पास करी होगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और अमाउंट नोट करी होगी 8,80,000। ये इंटरेस्ट ऑन सिर्फ डिबेंचर होगा, होल्डर नहीं होगा, ठीक है। हाँ इंटरेस्ट ऑन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। सर कैसे निकालेंगे, 8,000 का एक डिबेंचर है इनटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे लगाते हैं सिर्फ 8 लाख का हो गया, 8 लाख पे कितना परसेंट देना है 9%। जल्दी से निकालो 8 लाख का 9%, 7,20,000, 7,20,000, 7,20,000 साल का है, हमें 6 महीने का निकालना है, कितना आएगा 3,60,000। ये चीज समझ में आई। हमने फेस वैल्यू पे निकाला, याद रखना ये 1 मार्क्स में भी आता है, सिर्फ इंटरेस्ट निकालने की वैल्यू। पे कर दो इसको, पे की एंट्री क्या हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए जा रहे हैं 3,60,000 3,60,000। ये चीज समझ में आई। इसी एंट्री को 2 बार पास कर दोगे फिर से 30 सितंबर। अगला कब पे किया होगा 31 मार्च को पे किया होगा। मैं थोड़ा यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंट्री हो जाएगी फिर से सेम, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स DEBENTURES अकाउंट डेबिट डिबेंचर होल्डर होल्डर अकाउंट अकाउंट कितना 3,60,000 इजी। फिर से 31 मार्च को आप इसको पे कर दोगे टू बैंक अकाउंट। पैसा जा रहा है, किसको जा रहा है ठीक है। अमाउंट कितनी होगी वही सेम कितनी 3,60,000 ठीक है। सर आखिरी एंट्री बताइए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट STATEMENT स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 7,20,000। सिर्फ यही लॉस हुआ है आपको पूरे क्वेश्चन में। सर 7,20,000 का लॉस तो यहाँ पे हुआ है, और 8,80,000 का 7,20,000 का लॉस तो यहाँ पे हुआ है, और टोटल लॉस यहाँ पे कितने का, टोटल लॉस बताओ 8,80,000 यहाँ पे लिखूंगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये हैंडराइटिंग समझ में आ रही है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये एब्रिविएशन में डिबेंचर शॉर्ट में लिखा है DEB, ठीक है। टोटल लॉस कितने का हुआ है
16 लाख का टोटल। कितना हो गया? 16 लाख। जो भी पूरा लॉस होगा वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। सर अगर जैसे जो आपने कहा था कि जब डेट चेंज होगी तो वैल्यू तो सेम रहेगी, बस डेट जो क्वेश्चन में होगी नहीं, उसको वाला एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। उस पे एक्यूड एंड ड्यू का ये हो रहा है, कंपनी 31 मार्च को खत्म हो रही है, आपको अगले बंदे को जून में पे करना है, तो अब 3 महीने का इस साल कैलकुलेट करके बैलेंस शीट बंद कर दोगे। दैट इज इंटरेस्ट एक्यूड एंड बट नॉट ड्यू। अब इसकी डेट कहां आई है? मतलब बैलेंस शीट बंद कर रहे हो, अगले साल फिर 3 महीने का वहां दिखाओगे, उसको पे कर दोगे। मतलब उसको पे करने से पहले हमारी बैलेंस शीट को क्लोज करने की डेट आ गई है, तो जितना हुआ है उतना रख के उसको बंद कर दो। बैलेंस शीट में हम लिखते हैं इंटरेस्ट एक्यूड बट नॉट ड्यू। अभी तक उसकी डेट नहीं आई। इट इज एज सेम एज आप मान लो कोचिंग की फीस 1 तारीख को देते हो, आपने 20 तारीख को ही पैसा रख लिया, The fees is not yet due, अभी तो ड्यू नहीं हुई है, बट यू हैव केप्ट द रिजर्व। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आई? सर अगर मान लो क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम होता, SPR, सर SPR लॉस तो नहीं है, तो कहां आता? वो डेबिट में आता। कैपिटल कहां आता? इसी वाली एंट्री में कहां आता? डेबिट। क्योंकि लॉस यहाँ पे तो सिर्फ लॉस लिखोगे, ये भी काइंड ऑफ लॉस है, ये भी एक काइंड ऑफ लॉस है। वही हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चीज जल्दी से फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक है, एक एंट्री ये हो गई, एक एंट्री ये हो गई। इस एंट्री को क्या बोलते हैं? ड्यू। ये एंट्री पे की। हमने 2 बार क्यों पास करी? क्योंकि सर 6-6 महीने में 2-2 बार दे रहे हैं, है ना? एक साल में 6-6 बार, मतलब 6-6 महीने में 2 बार दे रहे हैं। बात तो वही बोली मैंने फिर से। ठीक है, नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। हम डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन खोलिए इस टॉपिक का, दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2021 फास्ट कंप्यूटर्स लिमिटेड इशूड 20,000 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। फेस वैल्यू कितनी है बच्चों? 100, है ना? एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, रिडीम्ड एट प्रीमियम। यानी सर ये कौन सा केस हो गया? इशूड एट डिस्काउंट, रिपेड एट प्रीमियम। ठीक है, द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन में 50 रुपए, तो अलॉटमेंट में कितने होंगे? बैलेंस 50, क्योंकि है ही 100 रुपए का। 4% डिस्काउंट बैलेंस करके। अरे डिस्काउंट नहीं, हम फेस वैल्यू पे खेलते हैं। अच्छा ठीक है, कितने का होगा? 50 का। ठीक है, फास्ट कंप्यूटर हैज अ बैलेंस ऑफ 50,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कंपनी के पास पहले से प्रीमियम रिजर्व कितने का है? 50,000 का पहले से SPR बैलेंस पड़ा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है? उसके पास कैपिटल रिजर्व भी पड़ा हुआ है 1 लाख का, और प्रॉफिट भी पड़ा है 75,000 का। आपको बोला गया है एंट्री पास कीजिए। आप स्टार्टिंग से पास करेंगे एंट्री। पहले एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, एको मार्कर नहीं चल रहा, एको। बैंक अकाउंट डेबिट तो कितने परसेंट डिबेंचर्स थे? 6%। डिबेंचर्स सर अलग डिफरेंट एंट्री पास करोगे? कितने डिबेंचर टोटल? 20,000। डिबेंचर है कि रुपए हैं? 20,000 डिबेंचर। डिबेंचर है ना, और एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए। 50 रुपए का एप्लीकेशन पे। अच्छा 5 2 10। 10 लाख। ये चीज समझ में आई? इस पैसे को कहाँ भेज देते हैं? डिबेंचर। अगली एंट्री बोलो। एक और ड्यू की। कौन सी एंट्री आएगी? अलॉटमेंट अकाउंट टू 6%। डिबेंचर। अरे शेयर्स पड़ा है ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? 2,000 इंटू 50 नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे क्या है? डिस्काउंट है। इस पे डिस्काउंट है, इस पे डिस्काउंट है। ठीक है, कितने का था ये पूरा? 40 रुपए का आएगा। 4% है, कितने का है? 4 रुपए। 4% का है तो 4 रुपए क्यों आएगा? 100 का होता है 4%। हाँ तो 4 रुपए, हाँ 4 रुपए, सॉरी 4 रुपए, तो यानी कितना हो जाएगा? 46। हाँ 46। अरे 50 की तो 46 हुआ ना बेटा। ये कितना आएगा? 9,20,000। 9,20,000। ठीक है, फिर से गलत मार्कर पकड़ लिया, अभी उठाया था एक। ठीक है, अगली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू 6%। डिबेंचर अकाउंट। रुक जाओ, सबर रखो।
अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक में 9,20,000 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 9,20,000। सर ये था प्रपोर्शन 2000 इंटू 46 का, 2000 इंटू 4 रुपए कितना हो गया? 80,000। ठीक है, क्योंकि ये 2000 नहीं 20,000 है। हाँ वही ऊपर भी सही करें। ठीक है, इजी। ये कितना हो जाएगा? 10 कितना हो जाएगा? 10 लाख क्योंकि प्रीमियम पे कर रहे हो सर, 2 एंट्री आएगी 5 तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ 5% है। ऊपर क्या आएगा? लॉस लॉस ऑन इंश्योर्ड वेंचर अकाउंट डेबिट। प्रपोर्शन बताओ। 20,000 इंटू प्रीमियम कितने का है? 5 रुपए का, कितना हो जाएगा? 1 लाख 10 और समझ में आया? बहुत इंटरेस्ट पे करना है इस पे? इंटरेस्ट पे करने को कुछ बोला इन लोगों ने? इंटरेस्ट पे करने को तो कुछ कहा ही नहीं इन लोगों ने। इंटरेस्ट की एंट्री पास करो, कुछ इंटरेस्ट पे करने को बोला ही नहीं है। हम सीधे सीधा क्या क्या पास करेंगे? अच्छा हमने इंटरेस्ट नहीं पे किया ना अभी तक इसमें, क्योंकि इंटरेस्ट पे करने को कहा ही नहीं इस क्वेश्चन ने। क्यों करेंगे? ठीक है, जो भी पैसा होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भेज देंगे। स्टेटमेंट ऑफ डेबिट टू अभी हमें लॉस हुआ है ना डिबेंचर पे, थोड़ा सा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स। अब ध्यान से समझना, प्रॉफिट एंड लॉस पे कितना भेजेंगे? लॉस कितने का है टोटल? टोटल लॉस देखना, टोटल लॉस जो ये हुआ है। आप चाहो तुम दोनों का एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हो, लॉस लिख सकते हो। 1,80,000 का लॉस हुआ है। यहाँ कितना जाएगा वो तय करेगा हमारे पास पहले से क्या क्या पड़ा हुआ है। सिक्योरिटीज 50 की वो 1 लाख की कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 50,000 कैपिटल रिजर्व 1 लाख कितना है ये? 1 लाख 1 लाख का। तो 1,80,000 का तो लॉस पहले यही लोग रिकवर कर लेंगे। 1.5 लाख उसका 1.5 लाख उसमें से हटा दो, 30। तब भी कितना लॉस हो रहा है? 30,000। तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। हमने इसमें से इसको माइनस किया तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में। कुछ समझ में? 70,000 की प्रॉफिट है उसका। 75,000 की प्रॉफिट है? कहाँ 30,000 की प्रॉफिट है? कहाँ? तो प्रॉफिट आया होगा ना उसमें। अच्छा अरे सॉरी वेट सॉरी वेट, मैं बता रहा हूँ। ये इसमें से इसको माइनस नहीं किया है, इसमें से 75,000 का प्रॉफिट है ना। हाँ हमने प्रॉफिट नहीं दिखाया। अरे प्रॉफिट से मतलब नहीं है। पक्का? हाँ प्रॉफिट से मतलब नहीं है, बात वही है। 1.5 लाख में से 1,80,000 गया तो एक्चुअल लॉस कितने का हुआ है? 30,000 का। वो प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट ही तो है ऑफ द ईयर। वो उसमें थोड़ा चेंजेस कर दोगे बाद में आप। इजी और नॉट? ये चीज समझ में आई? आपने डिबेंचर्स चैप्टर में कितने टॉपिक्स पढ़े अभी तक? 5। फर्स्ट वन है हमने पढ़ा था इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन। दूसरा हमने पढ़ा था when the debentures are issued on lump sum on allotment। फिर हमने थर्ड पढ़ा था हाँ इंस्टॉलमेंट्स या फिर ऑन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। और थर्ड हमने पढ़ा था 6 केसेस वाला क्वेश्चन, जब इशू इस पे होगा रिडीम इस पे होगा, इशू इस पे होगा रिडीम इस पे होगा। और फोर्थ हमने पढ़ा था कोलेटरल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और दिस वन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इजी। देन we'll upload new chapters video. Kindly subscribe this channel. Thank you so much for watching.